बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद उमैर। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरो आफियत से होंगे। आज हम ग्रेड 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज का हमारा उन्वान है फ्रिक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, व्हाट इज फ्रिक्शन? Friction is the force that opposes the motion of one surface sliding, rolling, or rubbing against another. सादा लफ्जों में आपको बताऊं तो दो ऑब्जेक्ट्स के माबैन पाई जाने वाली मज़ाहमत को फ्रिक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके सामने एक तस्वीर दिखाई दे रही है जिसमें एक बच्चा बाईसाइकिल चला रहा है। जब बाईसाइकिल पर फोर्स लगाएंगे तो कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि बाईसाइकिल रुक जाएगी। ऐसा क्यों होगा? इट इज ऑल पॉसिबल ड्यू टू फ्रिक्शन। इसी तरह एक और मिसाल की मदद से आपको समझाता चलूं। आपने एक बॉल है, बॉल पर फोर्स लगाई, बॉल कुछ देर के बाद मूव करना रुक जाएगी। अब वो कितनी देर के बाद मूवमेंट छोड़ेगी, इसका इन्हिसार डिपेंड करता है कि सरफेस कैसी है। अगर तो स्मूथ सरफेस है तो बॉल ज्यादा देर मूव करती रहेगी। अगर रफ सरफेस है तो बॉल देर से रुकेगी। इसी तरह इसका इन्हिसार इस चीज पर भी है कि हमने कितनी फोर्स से बॉल को मूव करवाया या कितनी फोर्स से बच्चा पैडल पर फोर्स लगा रहा है। तो इससे हमें पता चला कि फ्रिक्शन जो है वो नेचर ऑफ सरफेस के साथ साथ प्रेसिंग फोर्स पर डिपेंड करती है। ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि फ्रिक्शन को डायरेक्टली असरअंदाज करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हमने सीखा कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रिक्शन के। जितनी ज्यादा आप फोर्स लगाएंगे उतनी ज्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, जितनी कम फोर्स लगाएंगे उतनी कम फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी। फ्रिक्शन को एक हद तक तो हम बढ़ा सकते हैं, उससे ज्यादा फ्रिक्शन को बढ़ाना मुमकिन नहीं है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है, जिस हद तक हम फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ लिमिटेड फ्रिक्शन, एफ एस। जैसा कि बताया गया है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज नोन एज फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड करती है कि प्रेसिंग फोर्स दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कितनी है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन से रिलेटेड अक्सर न्यूमेरिकल पोर्शन से सवाल बनता है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये आपने अच्छे तरीके से याद रखना है, जिसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू अक्सर आपको दी जाती है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में आपको बताता चलूं कि ये बेसिकली दो टर्म्स के दरमियान रेशो है। जैसा कि बयान भी किया गया है, द रेशियो बिटवीन द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन आर इज कांस्टेंट। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को म्यू के सिंबल से जाहिर किया जाता है, जो कि फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के दरमियान एक रेशियो है। आर क्योंकि इक्वेशन में इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, ये दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा म्यू आर। नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मली वेट के इक्वल होते हैं, तो आर की जगह हम mg पुट करेंगे तो फाइनल रिलेशन हमारे पास निकल आ जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन
के केस के लिए। इसकी मदद से हम मुख्तलिफ चीज़ों की लिमिटेड फ्रिक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।